आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कृत प्रत्यय समझेंगे। कृत प्रत्यय से संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है और कृत प्रत्यय से अनुवाद बनाने में भी सुविधा होती है। तो हम इसको समझ लेते हैं तो आसानी से 4-5 नंबर ले सकते हैं और अनुवाद बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय की परिभाषा समझें। पहले समझ चुके हैं आप प्रत्यय के भेद में, फिर दोबारा समझ लीजिए। प्रत्यय यानी शब्द के अंत में लगता है, सब कोई जानता है। और उसमें कृत प्रत्यय क्या है, संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे में ऊपर देखिए, क्रिया या धातु के साथ लगता है तो खादो, खादो माने खाना, क्रिया है, क्रिया है। अब हम खादो में कतवा प्रत्यय जोड़ दिए तो ये हो गया खादित्वा। तो खादो क्रिया से बन गया कौन चीज, कतवा जोड़े तो हो गया खादित्वा। यानी खादो धातु क्रिया है और तवा कतवा इसमें पड़ता है। तो कतवा प्रत्यय की पहचान अंत में तवा टवा होता है। तो आप अंत में तवा होगा किसी क्रिया के अंत में तो समझ जाइएगा कि कौन सी है, कतवा। पठ धातु है। अब पठ में हम अनियर जोड़ दिए, यानी धातु के साथ प्रत्यय लग रहा है अनियर, तो कृत प्रत्यय हुआ। तो पठ जोड़ अनियर बराबर हुआ पठनीय। तो अंत में नियम रहेगा तो आप समझिएगा कि अनियर प्रत्यय है। तो आपने कृत प्रत्यय को समझ लिया। अब कृत प्रत्यय की पहचान हम करेंगे क्रिया के अंत से। जिस क्रियाओं के अंत में यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन चीजें रहेगी, तो कौन कौन प्रत्यय होगा। तो सबसे पहले आप लोग कृत प्रत्यय को समझिए। कृत प्रत्यय कोई पूछ देगा कि 5 गो 7 गो कृत प्रत्यय का नाम बताइए, तो आप मुंह बांधेंगे, ये नहीं जानते हैं। और उसके अर्थ को बताइए तो नहीं जानते हैं, तो जानिए, समझिए। संस्कृत में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। रामायण पढ़िएगा, महाभारत पढ़िएगा, गीता पढ़िएगा, सभी व्याकरण से समझ में आता है। अब कृत प्रत्यय में कतवा, लय, कतवतु, अनियर, तव्यत, सत्री, सानज, तुमुन और लयु, ये सब कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं है। तद्धित प्रत्यय की संख्या निश्चित है 22 और स्त्री प्रत्यय की संख्या 8, लेकिन कृत प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में है। तो आपको पहले याद कैसे करना होगा, कतवा कर कर के, यानी कतवा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो कर कर के, यानी मोहन पढ़कर आता है तो वहां पर अनुवाद आपको कतवा प्रत्यय से होगा या लेप प्रत्यय से होगा। इसलिए आप कतवा कर कर के, पहले इसको रटिए। लय कर कर के, लय कर कर के। तो कतवा लय का अर्थ होता है कर कर के। कतवतु गया गई, कतवतु गया गई, भूतकाल में होता है। अनियर चाहिए के अर्थ में होता है। तव्यत चाहिए के अर्थ में होता है।
सत्री सानच ता हुआ ती हुई तुम उनके लिए लयुट का लयुट का भूतकाल में होता है, लेकिन अर्थ इसमें नहीं बता पाएंगे आपको। फिर कभी तो जैसे आपसे कोई पूछ दिया सीता पढ़ती हुई जाती है, तो आपका दिमाग घूमेगा कि भाई ती हुई का क्या अर्थ होगा, तो वहीं पर कौन चीज पकड़िएगा, सत्री सानच प्रत्यय से। मोहन गाता हुआ जाता है, मोहन गाता हुआ खेलता है, तो जहां ता हुआ ती हुई लगा रहेगा तो सब सत्री सानच से बनेगा। ऐसे मदन पढ़ने के लिए जाता है, तो वहां पर तुम प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जहां के लिए होगा वहां पर तुम प्रत्यय। कोई पूछ दिया तुम का अर्थ क्या होता है, तो के लिए होता है। सत्री सानच का अर्थ क्या होता है, ता हुआ ती हुई। तबियत कवना अर्थ में, चाहिए का अर्थ में। मोहन को पढ़ना चाहिए, तो वहां पर अनियर और तबियत का चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, तो अनियर तबियत का हम अनुवाद में चाहिए वाले जो वाक्य होंगे उसमें प्रयोग करेंगे। इस मदन को पढ़ना चाहिए, तो मदनम पठनियम। सीता को खेलना चाहिए, तो सीताम खेलनिया। तो जहां पर अनियर प्रत्यय में नियम निया होता है, तो आप इसको समझ गए किस अर्थ में होता है। अब इसको यहीं पर छोड़िए। अब आप क्या कीजिए, प्रत्यय पहचानने के लिए कतवा अंत से पहचान हम बताए हैं, कतवा तवा टवा, कतवा तवा टवा। इस राउंड में याद करना होगा आपको, नहीं तो सब एक साथ पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कतवा तवा टवा, तो जौना क्रिया के अंत में तवा टवा होगा उसमें कतवा प्रत्यय माना जाएगा। जैसे पठितवा अंत में तवा, दृष्टवा अंत में टवा, तो तवा टवा जौना क्रिया के अंत में रहेगा उसमें कतवा प्रत्यय होगा। लय प्रत्यय य, लय य, लय य, लय य, यानी जौना क्रिया के अंत में य रहेगा उसमें लय प्रत्यय माना जाएगा। जैसे उपविश्य अंत में य, प्रणम्य अंत में य, प्रक्षाल्य अंत में य, यानी पठितवा पढ़कर, दृष्टवा देखकर, उपविश्य बैठकर, प्रणम्य प्रणाम करके, प्रक्षाल्य यानी साफ करके, इसमें होता है। अब कतवतु वानवती, कतवतु वानवती, यानी जौना क्रिया के अंत में वान और वती रहे उसमें कतवतु प्रत्यय माना जाएगा। जैसे पठितवान अंत में वान, गतवती अंत में वती, तो वानवती जहां रहेगा उसमें कतवतु प्रत्यय होगा। अनियर नियम निया, जैसे हसनीय अंत में नियम, हस पठनीय अंत में नियम, तो जौना क्रिया के अंत में नियम निया रहेगा उसमें अनियर प्रत्यय होगा। तबियत तब्यम तब्या, तबियत तब्यम तब्या, रटना होगा। जैसे यहाँ पर देखो पठितव्यम, तो अंत में तब्यम लगा हुआ है, पठितव्या अंत में तब्या, तो